नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल में वैदिक कथा 2.0 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम लोग आपको हर रोज कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी त्योहार, सभी की विस्तार पूर्वक पूजा करने की विधि, व्रत कथा, कहानी, सब कुछ हम लोग आपको बताते हैं। हम लोग आपको हर एक चीज बताते हैं जो कि वास्तु से जुड़ी हुई है, धार्मिक से जुड़ी हुई है, किसी भी चीज से जुड़ी हुई हर एक तर्क हम लोग आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी तर्क समझ में आने में समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। हम लोग आपको राशि, पांचाल, भविष्य, वर्तमान सभी चीजों का विस्तार पूर्वक ज्ञान आपको हम देंगे। यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं क्यों मंगलवार को उपवास रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके व्रत कथा क्या है, इसके मंत्र कौन कौन से होते हैं जिससे आप लोगों को फायदा होगा एवं उसकी कहानी क्या है। यदि वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे हम लोग आपको प्रतिदिन नई नई चीजें पहुंचा सके, जो कि आपकी जीवन से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें हम लोग आप तक पहुंचा सकते। यही हमारा सेवा कार्य है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बोलिए जय हनुमान। मंगलवार क्यों है हनुमान जी का दिन? स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान, लॉर्ड हनुमान का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन इनकी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार मंगल ग्रह से भी संबंधित है। इसी कारण कहा जाता है कि कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार के उपाय। वैदिक मान्यता के अनुसार मंगलवार का दिन महावीर हनुमान जी का वार माना जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति का आगमन होता है। राम भक्त हनुमान का सही विधि से किया गया पूजन बहुत मंगलकारी होता है। कहा जाता है कि हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। वे अपने भक्तों के बिगड़े हुए काम बनाने में देर नहीं करते। यही वजह है कि बजरंगबली के भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी उपासना से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप भी बल, बुद्धि और विद्या चाहते हैं तो मंगलवार के दिन पूजा के अलावा कुछ मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी के ये मंत्र बेहद चमत्कारी माने गए हैं। आइए जानते हैं उन मंत्रों। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। महाबली हनुमान की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि चालीसा का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। ओम हनुमते नमः। राम भक्त हनुमान का ये मंत्र बेहद चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को कोर्ट से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। इस मंत्र के प्रभाव से फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आपको कोर्ट की तरफ से राहत मिल सकता है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यदि आपके परिवार में हमेशा क्लेश रहता है, जरा सी बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, तो हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से लोगों के जीवन में सुख एवं शांति आ सकती है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट।
शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है, साथ ही उनसे उत्पन्न होने वाली परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से शत्रु परास्त होते हैं। साथ ही इस मंत्र के जाप से रोग और संकट दूर होते हैं। नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिमुखाय गरुडाना मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को नियमित रूप से स्नान ध्यान के बाद कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिला राजपद दीन्हा। पद प्राप्ति के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। दक्षिण मुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदनाय। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से अगर जातक के मन में किसी प्रकार का भय होता है तो उसे भय से मुक्ति मिल जाती है। नारसिंहाय हाहि हूँ हौ ह सकल भी प्रेतदमनाय स्वाहा। ये मंत्र हनुमान जी का बेहद लाभकारी मंत्र है। इस मंत्र का जाप 21 बार मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। पूर्वक्पिमुखाय पश्चिमुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु सहरणाय स्वाहा। इस मंत्र को आपको मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। उह हनुमते नम। इस मंत्र का आप 11 बार मंगलवार के दिन जरूर जाप करें। इससे आपको सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रभूसो दशरथ अजिर बिहारी। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पूजा अर्चना से होता है सभी कष्टों का नाश। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना से मात्र सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी भक्त इनकी सच्चे मन से पाठ करता है वो हर किसी मुसीबत से सुरक्षित हो जाता है। बता दें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, साहस, गट्स और शक्ति, एनर्जी का वरदान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, 11 मंगलवार का उपवास और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कर्जों से मुक्त हुआ जा सकता है और इंसान की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, वो ये कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी होते हैं प्रसन्न। मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन पर सिंदूर अर्पित किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर हर दुर्घटनाओं जैसी स्थिति में सुरक्षित रखता है और इससे कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। चमेली का तेल हनुमान जी को बेहद प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि चमेली का तेल अर्पित करने से मन एकाग्र होता है और साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। भगवान राम, लॉर्ड राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं, इसलिए राम नाम हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ही एक जरिया हैं, इसलिए अगर जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो तो पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से सभी कष्ट होते हैं दूर। मंगलवार को भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें। हनुमान जी को चमेली तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। इस उपाय से उन्नति के बनते हैं योग। मंगलवार को सुबह शाम बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही 11 पीपल के पत्तों को गंगाजल से साफ करके पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को पहना दें और चमेली के दीपक से आरती उतारें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। इस उपाय से बनते हैं सुख समृद्धि के संयोग।
मंगलवार को कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डाल लें और फिर हनुमान जी की आरती उससे करें और पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में मंगल व शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है और सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं। साथ ही बुरी शक्तियां भी दूर रहती हैं। इस उपाय से धन धान्य की नहीं होती कमी। मंगलवार से हो रही है और हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। ऐसे में सावन के पहले दिन यानी मंगलवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना बहुत फायदेमंद रहेगा। ऐसा करने से शिव की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए करें यह उपाय। मनोकामना की पूर्ति के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मूर्ति से सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगा दें और फिर माता सीता से मनोकामना मांगे। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही माता सीता और हनुमान जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी तरह मंगलवार का दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। माना जाता है हर कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखना लाभकारी होता है। इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह बल, साहस, पुरुषार्थ, सम्मान बढ़ाने वाला व्रत है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। जानिए मंगलवार व्रत ट्यूसडे फास्ट कब से शुरू करना चाहिए, इसके क्या विधि है, कब से शुरू करें मंगलवार का व्रत। अगर आप मंगलवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। इस दिन अपने मन में कामना कहकर आप व्रत शुरू करें। इसके साथ ही 21 या 45 मंगलवार का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद पूरे मंगलवार होते ही उद्यापन कर दें। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। मंगलवार व्रत पूजा विधि। आपने 21 या 45 मंगलवार का संकल्प लिया तो उसे पूर्ण अवश्य करें। मंगलवार वाले दिन प्रातः काल उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ करके एक चौकी में भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आप चाहे तो हनुमान जी की तस्वीर पूजा घर में ही रख सकते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान को लाल रंग के कपड़े पहनाएं और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब भगवान हनुमान को लाल रंग का फूल और माला चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर लगाएं। फिर भोग लगाएं। भोग में बूंदी के लड्डू या फिर चने और गुड़ का प्रसाद बना सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद धूप और घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद सुंदरकांड चालीसा का पाठ कर लें। पाठ समाप्त करने के बाद आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। अब दिन भर व्रत रखें। सूर्यास्त से पहले भगवान हनुमान की आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत खोल लें और भोजन कर लें। मंगलवार व्रत का उद्यापन। मंगलवार व्रत उद्यापन। 21 या 45 मंगलवार व्रत रखने के बाद 22वें या 46वें मंगलवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए भगवान हनुमान को चोला चढ़ाएं। इसके साथ ही 21 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं।
इसके साथ ही अपनी योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा कराएं। अगर इतने ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो 1-5 आदि ब्राह्मणों को भी बुला सकते हैं। तो इस तरह से यह हनुमान जी की व्रत कथा समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे बुधवार को गणेश जी की व्रत कथा लेकर। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हनुमान।